क्या कहूँ, हिंदू शेरनी कहूँ, खुशबू कहूँ, बस मेरे नाम से बुलाइए, मेरी आवाज लोगों तक जा रही है, मेरे लिए यही काफी है। पूरा मतलब कुछ मुसलमान जो हमारे देश क्या बोला तूने? के अच्छे वाकई में पक्के मुसलमान रहे हैं, जो वाकई में उन्होंने अपने धर्म का पालन किया और हमारे धर्म की नींव रखते हुए, मुझे उनसे कोई बैर नहीं। मैं हमेशा कहती हूँ, मैं हर एक मस्जिद और हर मदरसे को तोड़ने में साथ चलूंगी। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? All my friends are toxic, all ambitionless, so rude and always negative. I need new friends, but it's not that. कहा कि इस्लाम धर्म ही सबसे प्राचीन है, इस्लाम धर्म ही सबसे पहले आया था। ओम वर्सेस अल्लाह बेसिकली उन्होंने कर दिया। अब इससे बड़ा मजाक और क्या होगा। चलिए ओम, पहले तो मैं ओम के बारे में बता दूं। ओम ये 3 शब्दों से मिला है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश का प्रतीक माना जाता है। ओम में होता है तो उसकी जो नाभि होती है वो उसकी कनेक्ट होती है माँ से, और बाद में चिकित्सा सबसे पहला उच्चारण है ओ, जो कि आपके गर्भ नाल से होता है। जब बच्चे अपनी माँ के गर्भ में होता है तो उसकी जो नाभि होती है वो उसकी कनेक्ट होती है माँ से, और बाद में चिकित्सक उसे काट देते हैं। ओ यानी कि इसका अर्थ होता है ब्रह्मा, जो कि मत करो, तौबा तौबा तौबा। जन्म देते हैं। फिर दूसरा है उ उ, ठीक है, वो हृदय से आता है, जिसमें पालन पोषण की विधि बताई गई है, कि विष्णु। और तीसरा आता है मौ, जो कि कंठ से उच्चारण है, जिसका प्रतीक महादेव है। उसका आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? सनातन धर्म अभी तक जीवित क्यों है जानते हैं? क्योंकि ये कभी मर ही नहीं सकता। क्योंकि सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जिसका ना कोई आदि है ना कोई अंत है। और मदरसे छाप मदनी साहब को मैं एक और बात बता दूं कि आपने क्या कहा, इस्लाम धर्म सबसे पुराना है। मैं यही आपसे छाप मदनी साहब को मैं एक और बात बता दूं कि आपने क्या कहा, इस्लाम धर्म सबसे पुराना है। मैं यही आपको काट रही हूँ, इस्लाम धर्म नहीं मजहब। तुम गांडू हो, तुम पांडी, तुम गांडू हो, गांडू गांडू। इसको बुखार, अरे बुखार नहीं है, इसके गांड में कोई चीज बढ़ गई है। देखिए, करते हैं मोहब्बत, इनसे सपोर्ट करेंगे, लेकिन मोहब्बत 2 वे होती है सर। मोहब्बत 2 जगह से चलती है, ऐसे मोहब्बत नहीं चलती। 119 तक एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। 119 पे इतनी अच्छी पार्टनरशिप चल रही थी। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। नहीं, ये हम यहाँ पे क्या करने? बहुत मनुष्य। अब धर्म और मजहब में अंतर क्या है? धर्म उसे कहते हैं जो परमेश्वर ईश्वर के द्वारा बनाया गया हो, जिसको ना हमने कभी देखा है ना कभी सुना है, लेकिन उसे महसूस कर सकते हैं, मूर्ति के रूप में उनके स्वरूप को देख सकते हैं। ये भगवान क्या जुल्म है? हे भगवान, तेरी लीला अपरंपार है। और मजहब का अर्थ होता है जो इंसानों द्वारा बनाया गया है, जो कि इस्लाम है। इसलिए इस्लाम मजहब है, ना कि धर्म। धर्म हमारा है जो प्राचीन है, जो सनातन धर्म है, जिसका ना कोई आदि है ना कोई अंत है। और इस पे नो 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 नो। देवी देवताओं का अस्तित्व ही मिलेगा। तो जब कोई ये कहता है कि सबसे पुराना इस्लाम धर्म है, सबसे पुराना हमारा धर्म है, जैसे कि आपने बताया कि ये धर्म नहीं है, मजहब है, तो ये कहाँ से कह रहे हैं कि भाई तुम्हारा जो आपने मूर्ति की बात करी, मैं उस पर भी आती हूँ। उन्होंने कहा कि श्री राम और ये जो शिव जी है, इनकी तो मूर्ति है, लेकिन अल्लाह चारों तरफ है, वो एक हवा में है, वो कण कण में है, तो ये क्या है? अब मैं एक बात बता दूं, अल्लाह हर जगह है, कण कण में है, तो फिर क्या ये जो आप अल्लाहू अकबर बोल के जेनोसाइड करवा रहे थे, वो अल्लाह का आदेश था क्या? नहीं।
आप तो अपने अल्लाह को बदनाम कर रहे हो अगर वाकई में मानते हो तो। जगह जगह पे आपको कहाँ पे जय श्री राम नारे लगाते हुए किसी मुसलमान के सर काटते हुए मिल गए? आपको तो हर जगह अल्लाह अकबर नारे लगाते हुए किसी हिंदू का सर काटते हुए मिल जाएंगे, कहीं हिंदू का बलात्कार करते हुए मिल जाएंगे। इसका मतलब तो यही हुआ है कि आप अल्लाह के आदेश, यानी कि अल्लाह आपके कण कण में है, तो अल्लाह आपको आदेश देते हैं कि जाओ अपने काफिरों को मारो। अकॉर्डिंग टू योर कुरान कि अगर कोई काफिर है तो आप उसे मारो, यानी कोई मूर्ति पूजक है तो आप उसे मारो, घेरो। तो काफिर कौन बचा? हिंदू? काफिर और तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है कौन? कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये?